अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट में आपको फिर से स्वागत है। ओह माय गॉड, अम्मार जैदी मौजूद हैं, अली अब्दुल्ला मौजूद हैं और अली भाई एक तो मैटर डिस्कस कर लेते हैं शुरू में ही। बेशक आवाम सब्सक्राइब नहीं कर रही यार, ये बड़ी जुल्म और ज्यादती वाली बात है। हम ऑलमोस्ट हर तरह की बात कर चुके हैं, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, गंदी से गंदी, साफ से साफ, सब हो चुका है। अगर आप इसमें सब नहीं दे रहे हो तो यार ये बड़ी जुल्म और ज्यादती वाली बात छू है। के जा रहे हैं लड़के अपना जो है ना वो एविडेंस नहीं छोड़ के। अबे चाहो ऊपर ऊपर से हाथ लगा रहे हैं, मोटा हाथ लगा रहे हैं, मोटा हाथ लगा रहे हैं, बिल्कुल हाँ। मोटे हाथ अच्छा, तो हम आके पे देख पूरी- रहे हैं, आके देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन सब नहीं कर रहे। अच्छा, अमूमन मजे जब ले रहे होते हैं तो दबा देते हैं, यहाँ बटन नहीं दबा रहे। बटन पर हाँ यार, हमारे बटन क्यों नहीं दबा रहे? हम तो दबाने से ही तो मजा आता है। अच्छा एक मिनट, सही बात की, बहुत सही बात बहुत की। सही, दबाने आप से ही तो सब्सक्राइब मजा करें, आता है। आप सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं और मजा आएगा। और मजा आएगा। बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि खैरी हमारी हो गई। पुरानी पॉडकास्टें भी आपको दिखने लग जाएंगी ना फिर। अच्छा, ये मैं कहूंगा कि हम जैसे नाराज नहीं है, गुस्से में नहीं है, बिल्कुल क्योंकि नहीं। अक्सर हम भी मोहब्बत अपने रिक्वेस्ट है हम भी आज अपने ही के साथ। फेवरेट जो क्रिएटर्स जो देख रहे होते हैं अमूमन भूल जाते हैं, ऐसे ही। तो याद कोई कराते हैं हम फौरन छू लेते हैं, तो आप भी छू लें। याद आपको करा दिया गया। मेरे ख्याल से अब इस काम को करके ख़त्म किया जाए, बल्कि अपने इर्द गिर्द वालों से भी यार इस काम को करवा ली जाए, ताकि मैं समझता हूँ कि मेरा जो फेवरेट क्रिएटर होगा, मैं घर में सबके जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोनन की yes, पॉडकास्ट yes, का yes. चैनल देखता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं घर में जितने भी अफराद हैं उन सब के मोबाइल से जाके कर दूंगा। कोनन को आप कर दो। हाँ। बेहतरीन। अच्छा कोनन यार, मैं समझता हूँ वाकई में लेट नाइट शोज़ के अंदर और वैसे भी सबसे जो फाड़ू आदमी है वो कोनन है। ओजी। हाँ, और आपको पता है कि ये लोग आ चुके हैं कोनन के हाँ। शो पे, 4 लोग आ चुके हैं। साथ सर ने एक वीडियो बनाई थी हाँ। जो कि कोनन ने लगाई थी, कोनन के शो पे चली थी। और ये चीज़ अली भाई जब मैंने अपने गोरे दोस्तों को बताई थी, हाँ, हाँ। उनका एक तो दिमाग फट गए थे और उनमें एक जेलसी देखी मैंने, क्योंकि वो सब क्योंकि कॉमेडियन थे तो उनके लिए तो अल्टीमेट यही तो एक वो चाहिए था ना। था। और उनको ये देखो कराची का लड़का आया हुआ है कोनन के शो पे आया हुआ है हाँ। बादशाह। पहले ये से भी यार नहीं बचाओ, ये तो सुन के मेरी भी मतलब हिल ही गया था मैं तकरीबन कि यार ये कैसे ही हो सकता है। और चाय के होटल पे ये सब लोग और हाँ, साथ वो सर के पूरा। साथ। और फेज 2 है, फेज 2 नहीं है, ये Phase वो 2 वाला जगह है निमको के पीछे नहीं है जो क्या कहते हैं उस एरिया को, शॉन सर्कल वाला जो पीछे वहाँ पे था यार ये। ये वीडियो चाहो आप भेजना यार, इसमें थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि ये हाँ, कोई देखना चाहे तो जस्ट सर्च पाकिस्तान कोनन इस तरह करके वो आ जाएगा। साथ जबरदस्त सबने हो जाएगा ये। वो वीडियो बनाई बट थी। चाहो आप दुनिया को देख रहे हो, आप एक दफे कोनन टोनन की बातें कर रहे हो, यहाँ पे दुनिया के अंदर रश हुआ है कमबख्त। भाईजान 1.25 महीने पहले हमारी जंग खत्म हुई थी कि एक नया मैटर आप अभी एनी रिसेंटली टाइम चैलेंज, एनी टाइम आलू आया हुआ है। एनी टाइम आया हुआ है। अच्छा ये नहीं कि अगर हमारा मोहल्ला मुझे लगता है बहुत एक आड़ू मोहल्ला है जिसके अंदर एनी टाइम कोई चीज़ हो रही है। मैं समझता हूँ अली भाई कि एक ये कॉन्सेप्ट है ना कि दिस इज द मोस्ट पीसफुल द वर्ल्ड हैज एवर बीन, एक इस तरह की बात चलती अबे है। कद्दू मेरा। मैं ये एग्री नहीं वाला तो करता। नहीं है, ये वाला तो हाँ, नहीं मेरे को है, नहीं ये लग तो रहा। वो और टाइम ही मुझे नहीं ये है। होता है कि हम क्यों इस टाइम पैदा हो, जैसे आपका वो जोक भी है कि हमारे ही टाइम ये सारा सब कुछ टांगे छत से लगनी थी। से लगी ना। हुई। बट हम थोड़ा 10 साल आगे पीछे पैदा हो जाते, हमने कोविड भी देख लिया, हमने एनी टाइम रिसेशन तो चल ही रहा है मुल्क में, आलू तो मुसलसल आते रहते हैं, और अब जंगों की एक मतलब वो चेन ही खुली हुई है। अच्छा चाहो और जैदी आप दोनों से मेरा सवाल है, अगर आप दोनों को टाइम मिले या चूज़ करने का मतलब कि आप क्या कौन से ईयर चूज़ कर रहे हो इस दुनिया में आने के लिए? आप तकरीबन सभी देख चुके हो। यार मैंने इस पर थोड़ी वर्किंग की है, सोचा मैंने, अगर अली भाई हम उस टाइम होते 1910-20 वाले में पैदा, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 1 का एक था जो कि उसके रेपरकशन 10 साल तो चले ही होंगे। 1914 में शुरू हुई है। 1914 से 18 तक चली वो, ठीक है। फिर अगर हम तो इसका मतलब कि आपके 1920s का भी वो एक चल ही रहा होगा थोड़ा बहुत, और फिर अमेरिका में होते तो ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया था तब तक, तो वो दिया। अगर आप 1920s या 30s में पैदा होते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 आई थिंक। अच्छा इलाका आप यहीं हैं, आप कहीं और नहीं है, आप इसमें है पाकिस्तान बट में। वो इफेक्ट तो ओवरऑल ही आ रहा है हाँ, ना। तो आप तो इस साल से भी सोच रहे हैं। 1940s में ही आई थिंक जंग अजीम दूसरी जी चालू हो गई थी, 1945-44 में ख़त्म हो गई। ठीक है। फिर अगर चलें तब पैदा हो जाते, फिर ये इंडिपेंडेंस का भी एक चक्कर बहुत आ गया था। माइग्रेशन कर रहे हाँ। होते, आ रहे होते, जा रहे होते। हम 1940 के बाद पैदा क्यों हो होते। रहे पैदा हो क्यों रहे फिर? इतने सारे मसाइल आप podcast लोगों कौन को करेगा अगर है, नहीं हुई इतना तो? इतने सारे Let's say मसाइल आप हो गए। 1950 में पैदा हो गए
तो 65-71 की वॉर भी आ गई। 1950 में पैदा हुए अली भाई, आप मर चुके हो यार अभी तक यार, आई एम सॉरी लेकिन आप मर नहीं, चुके मैं जंग हो में यार। हूँ, मैं बल्कि क्यों? 65 की जंग में 1950 का मैं तो मतलब आप 75 ईयर्स के हो अभी, विच इज डूएबल एज है, हमारे लिए नहीं है। बहुत सारे अली भाई तो तब से ही खा रहे हैं छालियाँ यार, 50 में भी आप छालियाँ खा ही रहे हो कराची वाले ना। में कुछ छाली खा के नहीं मरते हम लोग, क्यों? या हम लोगों के और हैं मरने के 1950 reasons। में हम लोग छालियाँ- हंगामों में मर जाते हैं। अली भाई आपको लगता है हालात खराब में मर गए ना। 1950 में ये बम्बई वगैरह या उस टाइप का यार कुछ मुझे होगा? लगता है बिल्कुल मेरे ख्याल से नॉट एग्जैक्टली दिस पैकिंग, बट मुझे लगता है कुछ कोई ना कोई आइटम तो चबा रहे इसमें थे। चल रहा है। छालियाँ तो चल रही हो, हाँ, क्योंकि हाँ, वो क्योंकि ये raw- बड़ा कल्चरली हमारा It's आज that का नहीं है। thing। ये पान जो आइटम था ना, पान वाले आइटम ने ना, ये पान का एक मुगल वो- आइटम है ये। हाँ, ये तीसरी चौथी जनरेशन है पान की जो छालिया में आ गई है, समझ लो आपके। वो एक ना कैटेगरी पान, मीठा पान, पत्ती वाला पान, आहिस्ता आहिस्ता पान में वो जो एक नवाबी थी, पानदान पूरा आता था ना। पानदान मेरे हमने घरों में देखा है वो। क्रीम करंटी इस तरह करके कोई पान मैं होता है। आपको एक पान का नाम बताता हूँ। मैं मंगवाते थे हमारे एक जानने वाले हमसे, तो हम बचपन में अगर पान वान लेने जाते थे, आप पान का नाम सुने, डबल सादा, लाइट हाउस, शाम क्रीम, नजमा क्रीम, क्रांति। सादा डबल करके सादा खुशबू जॉनी वॉकर डाल के, एक इस तरह का था कि एक हर एक की अपनी है ना। जॉनी वॉकर क्या है? जॉनी वॉकर ये कोई इतना छोटा डब्बा है, मतलब उसमें से यूं वो वाली जॉनी वॉकर नहीं है। वो ये ऑब्वियसली ये इतना- मतलब एक क्रीम- सूखे में जॉनी वॉकर, सूखे में ड्राई में आ रही है जॉनी वॉकर। कोई हल्की सी क्रीम होती है, वो यूं करके निकालते हैं। अच्छा, हर फैमिली दावत में एक ऐसे कोई अंकल है जिनका मुश्किल पान ऑर्डर है। हाँ हाँ, ये वाला तकलीफ दे। देखो तो मुझे याद हुआ है, डबल सादा, लाइट हाउस, शाम क्रीम, नजमा क्रीम, क्रांति। उन्हें ख्वाब कितना- आपको कितना कराया है भेज बहुत के। ज्यादा और आप कि बेटा गलत ले इसमें आए हो नजमा तो- नहीं डली है। नजमा ने मुंह चढ़ाया हुआ था, नजमा नहीं आई। गम्मा- शाम नजमा, क्रीम, शबनम और क्या है? डबल सादा, मतलब डबल सादा तो आप समझ गए ना कि हम आपके साथ-साथ बोलेंगे। सादे पान मतलब पान में एक तो तय लगा के रखता है पान वाला, उसके ऊपर उसमें डबल मतलब दोबारा से एक दफ़ा तय लग गई, तो ये डबल सादा हो गया। लाइट हाउस कोई चीज़ होती होगी, वो ये भी क्रीम है। नजमा क्रीम, डबल सादा, लाइट हाउस, शाम क्रीम, शाम क्रीम आ गई, नजमा क्रीम, नजमा क्रीम, क्रांति। क्रांति। क्रांति अभी क्या क्या चीज़ पान है? है? क्रांति नहीं पता क्रांति नहीं कुछ होगा। वो भी क्रीम ही है, क्योंकि क्रीम क्रांति भी चलता ही है। अच्छा, ये मीठा पान तो नहीं, ये मेरे ख्याल से तेज पत्ती का ये पान है जो खा के आप नहीं, ये इसमें पत्तियां नहीं है। जहूरा जानी होती थी ना, पत्ती जहूर थी। आया जानी हम। जहूरा इन माय जानी ओपिनियन राजा साहब एक बहुत कामयाब पान मीठा है। पान है ना वो भी। नहीं, मीठा पान अलग है। मीठा पान में राजा साहब मतलब अच्छा, इन स्वीट पान इन है। स्वीट पान मतलब उसमें सेवरी पान पत्तियां नहीं नहीं, है हाँ ये। पत्तियां नहीं है। राजा साहब हो गया, एक दुल्हन पान भी तो आता था, दुल्हन पान, दूल्हा पान। अच्छा, ये दूल्हा नहीं ये नहीं पहुंचे पता आज। मुझे। ये नहीं देखा आपने? बट अच्छा, इससे इतने सारे जब ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टारबक्स ऑर्डर एट दिस पॉइंट, इससे रेट बढ़ जाता है क्या कि इतने सब कुछ लगवाया आपने, या नहीं वो स्टैंडर्ड जो हाँ, पान का मतलब रेट है? एक 19-20 का हिसाब है, चाहो पान कितना ही महंगा हो भाई जाएगा 50 मतलब। से 120 के अंदर आ ही जाता है पान, मतलब कि इससे यार भी मैं तो क्या ही 10-10 होगा। रुपए की भी मुझे याद है हमने पान अरे, 5 खरीदे का भी हैं। खाया हुआ है। 5-10 5-10 के होते थे, अभी कितने के होते हैं? बड़े अरसे से मेरे पान ख्याल नहीं से खाया। मीठा 50 पान रुपए का। 50 रुपए टाइप का Basic आइटम, दुकान में 50 भी हाँ, 50 30 से का 50 रुपए का मिल रहा है, बाकी वेरी करता है। मगर चाहो बात पे वहीं वापस आएंगे कि आपने पान में घुस गए, ये नहीं बताया कि हम कहाँ, आप ईयर क्या मांग रहे हो आप? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोई साल ऐसे है ही नहीं जहाँ पे चैलेंज नहीं आया हुआ। मैं इसी में किसमें हो आप? जहाँ पे मैं पैदा हूँ, मैं इसी साल इसी में में खुश पैदा हो हूँ आप? ना, मुझे इतना मसला नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि भाई जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अच्छे की नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये कि नहीं, मेरा इसको इस तरह देखने का ये क्या है कि मसलहत? देखो, इसके बाद अगर मैं सोचता हूँ कि मैं, आप कर लो ना पहले अगर मैं इसके बाद का सोचता हूँ कि हम लेकिन जैसे पहले का सोचो ना। नहीं 2010 में पैदा हो रहे हो, 2015 में पैदा हो रहे हो, 2020 में पैदा हो रहे हो, या आगे ना दुनिया को और वर्स्ट होना है, और पीछे ना दुनिया कोई इतनी अमेजिंग जगह थी नहीं, सोशल मीडिया नहीं था, काम नहीं था, मतलब एक मतलब समझ लो don't you think कि जिंदगी- बोरियत बहुत थी। नहीं बोरियत नहीं 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 बिल्कुल भी आपको नहीं अपना थी। मेहनत बचपना बहुत था। विदाउट सोशल मीडिया गुजारा है, मैंने बोरिंग गुजारा लगा है ना, आपको? तो यही तो मैं इतने प्राइम टाइम में था कि मैंने अपना सोशल मीडिया के बिना वाला बचपन गुजारा, और अब मैं सोशल मीडिया के साथ भी गुजार सकता हूँ। लेकिन आप उन बच्चों का सोचो जो आप बेचारे पैदा हो रहे हैं, उनका बचपन भी सोशल मीडिया है, एंड इन फ्यूचर भी वो सोशल मीडिया से अलॉन्ग मतलब एक रहेंगे AI के साथ उसके हैं। साथ, AI के साथ है। तो इसका मतलब हम लोग ज़्यादा हमने मोबाइल फ़ोन को आते हुए देखा और मोबाइल फ़ोन का प्राइम भी देखा।
ये क्या फ्लेक्स हुआ ज़ैदी? ये बट खैर होगी, मुझे लगता नहीं है ना, आप देखो ना, 1970 हमारे लिए ज्यादा फायदा है यार। कैसे? हमने पूरा जो एवोल्यूशन जो एकदम से टेक्नोलॉजी। हाँ, तो ये एक ऐसी बात है, टीवी की एवोल्यूशन नहीं देखी आपने जो हमारे अम्मा अब्बा ने देखी है। हाँ तो ये तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो ना। बट खैर होगी, मैं फिर भी कहूँगा जैदी कि चलो कोई बात नहीं, बट मुझे लगता है 1970 के बाद, जैसे बांग्लादेश के वाले सीन के बाद अगर अपन लोग जवान हो रहे हैं, 75 में पैदा हो गए, ठीक है। अब नहीं आप 75 पैदा हो गए तो फिर दर्द बन गया। अच्छा। मैं चाह रहा हूँ अपने अब्बा की एज, कब पैदा हो रहे हो आप? मैं 1960 या 62 में पैदा हो रहा हूँ। नहीं, तो फिर पूरा आलू देखना नहीं ना, पड़ेगा इतना ये। नहीं देखा ना, बचपन जंग जो है वो बचपन में 62 निकल पैदा हो गए, फौज में भर्ती हो जाओ और बांग्लादेश नहीं ना, पोस्टिंग। 8-10 साल का हो ना, इतना क्रिटिकल नहीं हुआ हुआ। अच्छा हाँ, तो 8-10 साल की हो। अब मुझे नहीं पता जंग कैसी हुई, हमने क्या खोया क्या पाया। जब मैं बड़ा हुआ हूँ उस वक्त का पाकिस्तान जो है एक बड़ी बेहतरीन लोकेशन पे है, वीज़े वगैरह का अभी इतनी पंचायत नहीं हुई, दुनिया को हमारे बारे में पता नहीं चला कि हम किस टाइप के लोग हैं। हम जा सकते हैं, हम मुख्तलिफ जगहों पे जा बट सकते हैं। वो अब आप ज़ियाउल हक वाला भी दौर देख रहे हो अच्छा सारा। यार, वो एक ना आजकल के लोगों ने मिथ बनाई हुई है, बट जो लोग उस टाइम पे जिंदा थे ना, आम आदमी जो मतलब जिस तरह मैं और आप आज हैं, अपन लोग के लिए वो इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा टाइम था। जो लोग पॉलिटिकली चल रहे थे, जो उनका सीन था वो था। एक आम आदमी के लिए जैसे मुशर्रफ का दौर, जिया का दौर, अयूब आप का कराची दौर। में रह रहे हो, 92 का पूरा काम गेम देखोगे आप। मैं भाई मलिक ऐसे कैंट नहीं, में हाँ? मैं मलिक कैंट में हूँ, फिर तो ज्यादा खतरनाक जी है। अंदर सीन ऑन ना। तो भाई मैं स्टिल उसके बावजूद भी मैं कहूँगा अच्छा, आज के आप मुकाबले- वैसे आप जो पैदा हो रहे हो, मेरा एक अजीब सा सवाल है, इन्हीं पापा के यहाँ पैदा हुआ जा रहा है या पापा डिफरेंट है? मतलब कहीं अच्छी बेहतर जगह पे जिंदगी में पैदा हो रहे हैं या फिर अच्छा, ये समझ रहे हो कि मतलब दैट इज प्रॉब्ली अ बेटर वे टू से। मतलब ये नहीं यार अली भाई अब्बू सॉरी, मैं चेंज नहीं करना अब्बू change चाहूँगा, अब्बू नहीं चेंज करना चाहूँगा मैं, अब्बू यही अच्छे हैं मेरे। मतलब आप ये भी कह सकते थे कि कहीं अमेरिका में, ब्रिटेन में पैदा नहीं, हो रहे नहीं, हैं। अमेरिका वो तो नहीं, बात कराची मारती ना, में। पहले मारती थी बात। आपने तो डायरेक्ट आए कि डैडी बदल लो। नहीं इतनी डैडी ऐसे नहीं बदल रहे अपन, डैडी तो यही अच्छे हैं। नहीं मेरा सवाल ये है कि वो तो सही है, ये आपकी डैडी ठीक है, मैं कोई ऐसा वो नहीं कि आपको इस पे नहीं बात कर रहा हूँ। मेरे सवाल का नौयत ये है कि पैदा तो आप हो रहे हो, आपने साल चूज़ कर लिया 70। अब आप किसके मिसाल के तौर पे उस टाइम पे अगर आप कहो मैं भुट्टो साहब के यहाँ पैदा हो रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या आप कहो कि मैं ऐसे मतलब वो कौन थे इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपने बहुत अकील करीम डैडी टाइप के लोगों क्या उनके यहाँ पैदा हो रहा हूँ। अरे वो तो गले लगा या के मार वही देंगे, हूँ, या गले लगा के मार देंगे बच्चे को सीने में। मतलब कि आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस इम्प्रूव्ड है। फाइनेंशियल या मतलब पावरफुल या मतलब कोई घूमने वाले लोग, पैसे वाले देखो लोग। बादशाह, अगर आप पावरफुल या पैसे वाले के घर में पैदा करवाना चाह रहे हो, फिर तो आप कोई भी सेंचुरी ले लो, उनके लिए तो दुनिया एक अलग ही लेवल पे ऑपरेट करती है। सही है, तो हम तो बात कर रहे हैं कि हमारे जो एक रेगुलर इंसान की बात कर रहे हैं। ये भी सही है। बट अली भाई देखें ना, बफर थोड़ा सा ही है, कहीं भी पैदा क्योंकि हो मुझे जाओ। लगता है 90s का दौर ठीक है, अब आप हम हर दौर के अंदर इतना माइक्रो नहीं होते। ओवरऑल 90s के अंदर दुनिया फिर भी चिल थी, मतलब कि पाकिस्तान का एक अच्छा टाइम चल रहा था, मुझे ऐसा लगता है। हमारे अम्मा अब्बा जो मैंने देखा है उनको, उनकी पिक्चर्स में, उनकी वीडियोज़ में, या जो सुनने में आया है कि ईजी था, रश नहीं था, शहर खुले डुल्ले थे। बट अब बुढ़ापा मुश्किल हो रहा है, ये भी तो है ना। बुढ़ापा तो चाहो इन एनी केस मुश्किल ही है, मतलब कि गिवन आर ईटिंग हैबिट्स और जिस तरह की हमारा पर्सोना है, बुढ़ापा तो मुश्किल ही होगा। आप भी हॉटन से पहले कैसे पैदा हो रहे हो? अरे हाँ, नहीं कोई सीन ही नहीं है ब्रो। अच्छा जाओ नहीं, पैदा नहीं, हो नहीं। 1910 में, हॉटन वॉटन कुछ नहीं, बादशाह खाओ दाल पकोड़ा, अजीब सी कॉम्बिनेशन चल रही है, मतलब अजीब सी कॉम्बिनेशन। उस टाइम में कुछ और होगा, उस टाइम कुछ और चल रही हाँ, जो हम होगी, अपने अम्मा अब्बा से सुनते हैं कि वो रेस्टोरेंट था जो हम जाया करते थे। ऐसा था वो, अच्छा, मैं वैसा एक था। छोटी बात भी कर दूं। हाँ। अब हम कर ही रहे हैं। मैं एक्चुअली अगर ऑप्शन होता, शायद 10-15 साल आगे पैदा होना चाहता, कि अगर अभी मैं जेन जी में होता, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो जेन जी है ना, इनमें थोड़ा एलिमेंट मैं ज्यादा है। मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ से आ रहे हो, आप उस साइड से आ रहे हो। हाँ, क्योंकि आपको बचपन में स्नैपचैट मिल जाता, इस सारी बम्बल से आप जो हाँ, एक लेके क्योंकि मैंने चल देखा है देंगे। कि इन लोग में ना गुंजाइश थोड़ी आपका एक ज्यादा है। अलग रिज होता, रिज चाह रहे हो आप अपने अंदर, एक ऑरा चाह रहे हो। तीन भी और लोग भी आप आजाद ख्याली। आज़ाद ख्याली, जी, अकोमोडेटिंग जी, और जी, जी। लाइफ को एक्सपेरिमेंट, आप समझ रहे हो बात हाँ। को? ये सिचुएशनशिप वाली चीज जो है वो सच में चल रही है। अभी मुझे एक लड़का मिला, मैंने कहा तो भाई क्या सीन चल रहा है, कह रहा है यार मैं सिचुएशनशिप में। कहा ये मतलब एक जौहर कॉमन, में? हाँ नहीं जौहर में नहीं मिला यार, जौहर वॉर में नहीं मिलने, ये सिचुएशनशिप है। जौहर में तो या तो वो
कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही है, मैं वो हैरान हो गया। ऐसा कोई गेम नहीं है, चाय के ढाबे पे आपको शिप्स कैसे वहाँ मिल पे गया? शिप बस समंदर में ही चलती है। तो ये चीज कॉमन हो चुकी, मतलब ये एक चल रहा है एक कि टर्म मतलब है जो ये वैलिड टर्म है, अब एक ये वैलिड टर्म है, ये नॉर्मल टर्म है और ये होता है, मतलब कि यार जैसे हमारे यहाँ वो हमारे टाइम पे अफेयर चल रहा है। अफेयर चल रहा था, अफेयर चल रहा था, या वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला एक हिसाब किताब हम लोग चलाने का। सिचुएशनशिप कहा जा रहा है ना? हाँ एग्जैक्टली है क्या सिचुएशनशिप? सिचुएशनशिप में मुझे जो चीज़ समझ में आई है वो ये है कि यार हम लोग साथ हैं भी और साथ नहीं भी हैं, इट्स जस्ट हैपनिंग, मतलब एक चीज़ हो रही है, एक हम सिचुएशन में हैं, एक सिचुएशन में है, इसको रिलेशनशिप नहीं कहेंगे। जिसको अभी ना कोई नाम नहीं दे सकते पक्का नहीं किया ना। हाँ, ये अभी फैसला या तो इधर गिर जाएगा या उधर गिर जाएगा, ये अभी अच्छा, कुछ नहीं छोटी है। बात ही करना चाहूँगा, इसमें क्या ये लोग कर रहे हैं? हाँ, वो तो देखो, उससे आप फ्रेंड्स में भी हो ही रहा है ना, मतलब आप देखो बॉडी की कुछ नहीं। कौन से फ्रेंड्स है जो कर रहे हैं आपस में यार? मतलब हमें अली भाई मोटा मोटा हाथ मेरे ख्याल से मोटा है। हाथ जा रहा है। हाँ, मोटा मोटा हाथ जा रहा करो है। आप लोग, आपका मर्जी, आपकी सिचुएशन है। तो मैं ये चाहता कि जेन जी होता मैं। जेनजी होते आप, वेरी नाइस। आप अरे Gen Z। जेनजी नहीं होते आप, जेन अल्फा में होते ना, कि 10 से 15 साल। हाँ, जेन अल्फा, बिल्कुल सही बिल्कुल, कहा आपने। जेन ये आप बीटा है गामा इतने में। पुराने हो गए भाई, कि ये भी नहीं पता। एक और नई टर्म वो भी पता चली मुझे, फिटनेस इज द न्यू रिच। पता है आपको ये सेहत एक नेमत है कि अब जो यही नया बात ना, ये वो इसका एक अच्छा एक वो भी तो है, इसका एक बड़ा मजे का, क्या कहते हैं, सेहत अच्छी खुशहाल, अब कुछ इस तरह का कुछ है ना, कुछ एक सेहत यही की है। नेमत है ही होगी, बट समझ ये गए। नया क्या है इसमें? है ये तो क्या? नहीं नहीं, अब Day one ये से- भी एक चल रहा है, जैसे अब ये जेंजी वेंजी वाली जो कैटेगरी है ना, ये पैसे वैसे से ज्यादा इस पे पैसा लगाने में, कि यार थोड़ा ना, अच्छा, ये मतलब तो हमने आई थिंक लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस हाँ, किया था क्या कि सेहत पे- लाइफस्टाइल वगैरह का कारोबार भी बड़ा बूमिंग है। आप देख लो, हर कोई कपड़े भी बना रहा है, एथलीजर जिसे कहते हैं, एथलेटिक कपड़े। हाँ हाँ हाँ, बट चलो जेनजी भी अब बुढ़े ही हो गए, मतलब कि अब मैंने देखा जेन, जो लोग बता रहे हैं कि मैं जेनजी, उनको देख के लग नहीं रहा है कि वो जेनजी हैं, वो जेन जी हमसे 5-10 साल छोटे हुए ना, तो जेन अल्फा है जो 20 साल थोड़े कम है। उन बच्चों के भाई, बाल बात भी ये- वैसे हैं, मैं देख रहा हूँ। कौन सा कट है वो? मलिक 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 कट, है, मुलिट मलिक कट जो है अहमद करवा के आ गए थे। अच्छा, वो सब पे अच्छी नहीं लग रही, हाँ? वो सब पे अच्छी वो नहीं लग सब रही। पे अच्छी नहीं लग रही है। एक अहमद लाइन का हमारे फर्क है, छोटे आप भाई भंगी करवा बन के रहे हो आ या गए। हीरो बन रहे हो, टोटली है। बेशक मैं कह रहा हूँ, मेरे भाई के जो बाल हैं, आपने देखा ही है कि जिनको नहीं पता कि वो बहुत आप ज्यादा पिक्चर मत कर लगा लिए, दियो साथ। बहुत ज्यादा कर लिए। अहमद जैदी फोटोग्राफी करते हो, इंटीग्रेट करवा दिया ना कि यार वो फैशन फोटोग्राफर हैं, तो उनका, लेकिन वो ना उसके बाल अच्छे। अमाउंट दो, अब इंटीग्रेशन हो अरे गई, हाँ। अमाउंट देनी पड़ जाएगी। तो खैर, चाहे वो ये करवा के आ गए मुलेट। अरे यार बताओ, मैंने उनको देखा और मैं तो क्या ही देख के रिएक्शन देता, मैंने तो ये कहीं ना कहीं लोगों को देखा है। हमारी अम्मा सोचो, उन्होंने तो बिल्कुल ही ऐसा कोई, वो तो ऐसा हो गया कि बेटा तुम ये क्या कर दिया, क्योंकि उनके घुंघराले बाल ऐसे यूं करके यूं आ रहे, पीछे से एक निकले हुए। एक टाइम पे ड्राइवर जो थपका होता था, देखा था आपने, उनके ना बाल नॉर्मल होते थे और यहाँ से बाल ना बड़े हुए होते थे। ड्राइवर थपका, हमारी वैन वाले के ऐसे ही सीन था, यहाँ से छोटे, क्योंकि यहाँ गर्मी लगती थी, उन्होंने एक सेटिंग बनाई हुई थी बाल बड़े रखने। वो लग रहा है का बेटा क्या करवा लिया ये? अच्छा, अम्मियों को तो हमेशा ये घर पे आप जब भी बाल कटवा के आओ, एक सवाल होता है, बाल कटवाए कब? कहाँ कटे? अच्छा, इस पे बहुत चूतिया लतीफे भी होते थे ना कि नाई की बेटी को छेड़ दिया, इस टाइप की बातें। याद है आपको कि कोई कटिंग करा के आता था और आपने मजाक उड़ाना है, तो इस तरह की बात चलती थी। अरे भाई, और कि वो भाई अच्छी कटिंग का फायदा ये है कि कटिंग भी कराई है और पता भी नहीं चल रहा, इस टाइप की ना एक लेम बात। फौजी कट बड़ा हुआ है। अरे मेरी तो पूरी जिंदगी फौजी कट में फौजी गुजरी है कट भाई। हमने भी बहुत फौजी कट चलाया है। फौजी कट इज बस साइडों पे शेड्स बिल्कुल। अच्छा, और ऊपर से छोटे शेड्स, फेड fade। सॉरी फॉर कंटस बना दिया साइडों में शेड लगे हैं। लड़कों को। घोड़े वाले लगा दिए फेड। और क्या कहते हैं अब Fade यार, तो अब आया है ना। असल में यार पता नहीं ना, फौजी को मुझे तो कॉपी बड़े कर बाल रहे हैं ना, वाले फौजी ना। को कॉपी कर रहे हैं। फेड तब से चल रहा है, मुझे तो लगा अब जाके कुछ आया नहीं, ये नहीं, स्टाइल। और इसका एक साइंस है।
मैंने क्योंकि हमारे अब्बा भी फौजी हैं, उनकी अभी तक ये है कि हर हफ्ते बाद वो जाके अपनी कटिंग फ्रेश करवा के आ जाते हैं। ये एक ऐसा सेटअप दिमाग ऐसा बना दिए कि ये हफ्ते बाद होना ही होता है अभी। बाल तो कट होने बार बार आता है घर पे, वो कुर्सी वो रखता है। हमसे मिल लेंगे, बहुत चैलेंज हो जाएगा। 10-12 साल से बहुत मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा। नाई के पास गया ही नहीं हूँ मैं, मुझे याद भी नहीं है लास्ट आप तो टाइम। फिर सही हो जो कारी साहब ने जुल्फे रखी हुई होती हैं, अब्बू उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, आप ये तो सोचो। अब्बू का मानना ये है, इस पर साइंस है उनकी, कि बाल जो है खून चूस रहे हैं। हाँ, ये भी बाल है। खून बिल्कुल, चूस रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो जितना बाल सर पे कम होगा उतना इंसान का दिमाग इफेक्टिव चलेगा। दैट्स व्हाई ये कैडेट्स मैंने को और फौजियों को बहुत सुना था। जब मैंने अपने पहली दफ़ा बाल लंबे किए थे, तो जो घर वालों से, और घर वालों से नहीं मतलब एक्सटेंडेड फैमिली से जो उन्हीं नेगेटिव को ज्यादा मसला रिस्पॉन्स होता है आया इन था, बातों पे, घर वालों तो को सबसे इतना नहीं पहले हो रहा ये था जितना जो उनको होता है। बाल खून चूसते हैं, और दूसरा जो हमारा जो टॉक्सिक पंजाबी साइड है, मस्करे वाले रह गए, ऐसे इस तरह की बातें। अजीब सी बात, छोटी बात आई अच्छा, जहन में, हमारे बिल्कुल डायरेक्ट बहुत भंगी, छोटी बात हमारे आई, डायरेक्ट भंगी। बहुत छोटी बात आई भंगी मेरे लग रही है। जहन में बोल लो एकदम आप, से, बोल लो। बहुत छोटी बात आई, कर दी जाए, हाँ, कर हाँ, दी कर जाए। दो। कह रहा हूँ बाल चूस ही रहे हैं अगर, हाँ, बाल खून चूस रहे हैं, बाल तो बहुत जगहों पे ऐसी हैं अरे कि अरे अरे नहीं, वापस आएंगे। क्योंकि आप वहाँ बाल रहने देते हो। यार ये गलत कर रहे हो, जब तो मसला है, सब चूस लिए। सब चूस रहे हैं। वापस अच्छा, लेकिन आएंगे, यार वहाँ से बाल अगर- वापस आएंगे। बाल अगर खून एक चूस रहे, ये एक्चुअली मैंने कहीं रिसेंटली पढ़ा, हमने ये अपनी प्रीवियस पॉडकास्ट में भी बहुत कहीं ना गंदी कहीं बातें बोला है ना पढ़ते कि हुए। वापस आएंगे। तो ये एक्चुअली जो टॉक शोज है ना, उनमें एक रीसेट फ्रेज होता है कि जब कहीं डिस्कशन बिखरता जा रहा होता है ना, तो टॉक शोज में एक रीसेट फ्रेज होता आप है। डॉन में भी तो थे ना यार आप। नहीं, मैंने कहीं अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, मुझे अच्छा, अच्छा क्या लगा इसमें? कि हमने ये खुद ब खुद डेवलप हाँ, करिए। ये हमारा रीसेट फ्रेज जो है। अच्छा, वापस आने का आएंगे। मतलब ये भी होता है कि पीछे आएंगे। समझ रहे हो आप? वापिस आएंगे, वापिस आएंगे। ये दूसरा शॉट भी इसमें आ सकता है। यार वापस ये आएंगे, बहुत अच्छा है। वापस आएंगे। दूसरा अच्छा यार। अच्छा, लेकिन अगर अली भाई सर में बाल जो है खून चूस रहे हैं, तो बाकी मतलब मैं एक तो ये भी बात जो मैं थी जो करी कि छोटी बात कि हर जगह की जो बाल हैं वहाँ के लोग खून चूस ही रहे हैं, और दूसरी बात सर पे अगर बाल खून चूस रहे हैं तो ब्लड फ्लो तो आपका सर की तरफ ज़्यादा है, और मतलब ज़्यादा ही खून जा रहा है उस तरफ, मैंने तो नहीं ज़्यादा लिखी ये चल बात, रहा है। मैंने नहीं लिखी, मुझे को नहीं मालूम। नहीं नहीं, ये बिल्कुल जहालत वाली हाँ, बात है, इसमें बेकार। कोई वो नहीं है। हाँ ना, यही तो कह रहा हूँ, इससे तो ये तो बाल जो है डेड सेल्स हैं, ये थोड़ी खून चूस रहे। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल होता है। फौजियों को जो किया जाता है वो हर उस चीज़ से, वो कहते हैं ना कि एक सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए कुछ मूव्स हैं, उनमें से एक मूव है कि एक सिनर्जी लगे सबके अंदर। यार, बस और that's ये it। बनता भी एक एज अ फौजी, आप देखो यार अली भाई, मैं अगर एक फौजी हूँ, मतलब अगर मैं इतने बड़े बाल में फौजी हूँ, मैं बहुत आड़ू चीज़ कर रहा हूँ, जंग हो रही है और मैं ना बाल की पोनी बांध रहा हूँ, पोनी टूट गई है, मुझे टेंशन है, पोनी दे दो, बाल आंखों में आ रहे, बार बार यूं कर करके फंसा रहा हूँ, पट 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 पट, और यूं कर, एक कहानी बन चुकी है। बट यार दुश्मन के फौजी होते हैं, उनके तो बाल लंबे होते हैं। आप दुश्मन के फौजी हो ना? नहीं ना, किसके बड़े लंबे? अरे मूवीज में नहीं देखा, जो हीरो साइड होती है उसके बाल अच्छे होते हैं। सिखों के ही बड़े हैं, वो पहन रहे क्या कहते हैं नहीं, उसको, नहीं। टर्बन पहन रहे हैं वो। अबे नहीं, खैर वो वो अली भाई वो वाले हैं जो रिटायरमेंट से वापस आते हैं ना, स्पेशल मिशन के लिए। बिल्कुल, जो जॉन रैम्बो आए थे, बालों में आए थे। यार इस तरह का एक मैंने बड़ा फनी वो देखा जॉन रिसेंटली। रैम्बो बालों में आए थे, लेकिन उन्होंने भी देखो वो बांधा हुआ था, बंडाना बांधते थे वो। अपने वाले लोकल रैम्बो के भी बाल बड़े थे, वो ड्राइवर बाल बड़े थे, यहाँ से ये वाले बड़े थे। बट खैर जैन जी से हम कहा मलिट पे आ गए, बट हाँ जैन जी में। बट अली भाई मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ आलू है जहाँ भी आप हर पैदा हो रहे टाइम हो, पे कुछ है। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि हम जिस एज में पैदा हुए हैं, और स्पेशली ये जो पिछले 4-5 पोस्ट कोविड बेसिकली द वर्ल्ड जस्ट सीम्स ऑन की मतलब केओस बढ़ता रहता है। ये इनफैक्ट एक थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट भी है, एंट्रोपी कहते हैं, विच इज़ द मेजर ऑफ केओस, कि वो यूनिवर्स में बढ़ती रहती है। इसको कहीं ना कहीं मतलब एक जो कयामत से भी लिंक किया जाता है कि ऐसे ही एंट्रोपी है, एक इस end of लेवल पे आ time वाली जाएगी, यहाँ बात। तो पता नहीं क्या है ये चक्कर। मगर अच्छा मुझे लगा दुनिया की क़यादत ना इस वक्त सेक्शन डी के लॉन्डो के पास चली गई है, बिल्कुल ही बैक बेंचर दुनिया को अपने हिसाब से चला रहे। आप देखो दुनिया का जितना लीडर है वो सब मतलब पट्टेबाज लड़का, को बिल्कुल ही नफसियाती टाइप के लोग हैं।
और अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ आजकल तो इतनी मीम्स चल रही हैं कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो सुलह कराए, और डोनाल्ड अंकल की तस्वीर लगी हुई है। भाई ये अभी ट्रम्प पे आप लोग देख के बात कीजिएगा। आज ही खबर आई है, नॉर्वे के कोई बंदे थे, नॉर्वे एक यूरोपियन सिटीजन, मतलब एक कामयाब मुल्क। पासपोर्ट, हाँ, यूएस पहुंचे, उनका सोशल मीडिया चेक किया तो जेडी वैंस की एक फोटोशॉप तस्वीर थी जिसमें वो गंजे हैं। सिर्फ इस पे उनको डिपोर्ट कर दिया गया। ये बहुत ही पाकिस्तानी मूव था यार, ये तो बहुत ऐसा लग रहा है कोई एमक्यूएम टाइप की हरकती करती है। मतलब चलो यार हम तो बैठे हैं, बोलो अली भाई आप। अगर वीजा चाहिए तो सोच समझ के बात करनी चलो, है। एक और बड़ा मजे का सीन हुआ मीम के अंदर आजकल मैं देखा था, जब ये ईरान और उस गंदे मुल्क की जंग चल रही थी तो अब आप देखो नाम पे भी कैसे कितना सेव खेला है, कितना सेव खेला है। तो जो गंदे मुल्क की जंग चल रही थी तो भाई एक आया कि ईरान आर्म्ड फोर्सेस ने एक ट्वीट लगाया कि वी आर लुकिंग फॉर नेतन्याहू, तो किसी ने नीचे वंस अगेन फिर से लम्स की लोकेशन डाली हुई थी कि यहाँ आ जाओ। यानी इंडिया के टाइम पे भी लम्स का एक इशू था और अभी भी है। किसी ने लिंक्डइन के दफ्तर की भी डाली हुई थी। ये अब बात नहीं आ रहे, लम्स वाले बात नहीं आ रहे। मैं ये कहता हूँ अली भाई, आइडियली तो जंग वंग ना हो अभी, लेकिन यार हम ना बस इफेक्ट हो यार। थोड़ी सेल्फिश बात है, हम लोग इतने 40 से 50 साल ही मांग रहे हैं, 20 से 30 साल में अपन भी मर जाएंगे। हाँ। मैं तो बोल रहा हूँ बस ये निकल जाओ। 20 से 30 में हम लोग मर रहे हैं। जब मैं 35-36 का हूँ, आप सर कितने 32-33 के हैं, तो मेरे ख्याल में 50-60-65 की एवरेज लगाई है मैंने। उसके बाद क्या हो रहा है मेरे को फिक्र भी नहीं है। अभी हम बहुत काबू कर लें सेहत पे, जो कि मतलब मंसूबे जी बनते हाँ, रहते वैसे हैं। नहीं एक बात है, वैसे अगर हम लोग जो अभी हम प्लान कर रहे थे कि हम लोग अभी जो स्विमिंग वीमिंग और ये सारी जो हम लोग प्लान करते रहते हैं, बात ये है अगर ये सब हम कर रहे हैं ताकि हमारी सेहत अच्छी हो, सेहत अच्छी होगी तो जीना भी लंबा पड़ेगा, जब जीना लंबा पड़ेगा तो नहीं बात, मौत का एक वक्त भी तो मुअय्यन है। अरे नहीं मतलब एक मतलब ऑन अपने end से लॉजिक जितना- बेसिस, तो लॉजिक अपने end वो से तो जितनी देखो आप यहाँ से उतरो, मौत तो बरहक है भाई। ये लिफ्ट में गए, अरे दरवाजे क्या में ही आ किन गए। बातों अरे पे आ यार गए ये यार। मुश्किल है जाना है यार, लिफ्ट का मुझे फोबिया है भाई, लिफ्ट का नहीं हो यार। तो पॉइंट ये है कि अगर हम सेहत अच्छी कर रहे हैं तो जीना लंबा पड़ेगा, तो हाईली चांसेस है दुनिया के और ज़्यादा वही लसन क्यों खा रहा हूँ छालिया में, क्यों खा रहा हूँ छालिया में, क्यों खा रहे हैं छालिया, ताकि जल्दी ही खुदा हाफिज़ खत्म के हो, यहाँ हाँ, चलो निकलो यहाँ जाने से, बस। निकलो। अच्छा, ये भी एक थॉट प्रोसेस है जिसमें मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। अंग्रेजी में जिसको एक रेकलेस अबेंडन कहा जाता है, कि भाई कुछ आगे का पता नहीं है, देखने में तो लग रहा है कि चीज़ें बद से बदतर ही होने जा रही हैं, तो बस जो दिल में आ रहा है करो। आज के दिन को आज खुल्लम जियो, है ना। और जो भी सिंगल लोग हैं मैं उनको कहूँगा बेटा अब जो मिल रहा है कर लो। जो 30-35 साल की उम्र में लड़के लड़कियाँ बैठे हुए ना कि भाई कि परफेक्ट आएगा, कि कौन है कमबख्त, HBS थे ये, मैंने फूल अपने तौर पर साइलेंट ही किया था। ये आपने एडिट मुश्किल कर दी अचानक से ना। यार एक मिनट रुक जाओ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये जो सिंगल लड़के लड़कियाँ बैठे हुए हैं यार, इनको यार कर लेनी चाहिए ना अब शादी। अच्छा, शादी कर शादी कर ले, मतलब कुछ कर लो, सूखे सूखे ऊपर Situation- गए। अच्छा ये में भी जो आ आपने जाए। एक ऑप्शन दिया शादी कर लो, दूसरा ऑप्शन दिया कुछ कर लो। कुछ कर लो के बारे में ज़रा आप तफसीलात देंगे। यार शादी के साथ ही कुछ कर लो ना यार, अच्छा, उसके अच्छा, बगैर नहीं करो ना यार। सिचुएशनशिप ना करें। नहीं मेरे ख्याल से जो लोग बैठे हुए ज़्यादातर मिलेनियल्स हैं, ठीक है, इनको ना इनको सिचुएशनशिप से भी ये मुतमईन नहीं है, ये कहते हैं कि यार ये भी ठीक चीज़ नहीं थी, है नहीं अखलाकी लिहाज से, ये मॉरल डायलेमा का शिकार है। अच्छा, ये भी एक तरह से मैं समझता हूँ लिबरेशन है, जो जेनजी में, मतलब चाहे जनरलाइज ना करें, जिनको मॉरल डिलेमा नहीं है, तो ये भी एक आज़ादी है एक माइंड की कि यार आप इस तकलीफ में हो ही नहीं, ये सही ना है गलत पता है। होना भी चाहो, मैं कहता हूँ हमेशा से ही एक ब्लेसिंग है। चीज़ों का ना पता होना इंसान को इग्नोरेंस इज ब्लिस। एक ये है, मैं इस चीज़ में बड़ा मेरा बिलीव आ चुका है भाई, सारी बातें पता रखने का कोई अच्छा, फायदा लेकिन ये ना बहुत सारी मतलब रेलिवेंट जगहों पे ये एक्सक्यूज चल भी नहीं रही। मुझे पता ही नहीं थी, मुझे जैसे अम्मी पता अब्बू के सामने। मुझे बात पता ही नहीं थी। अच्छा ये गुनाह होता है? ये मना है। अच्छा हम नहीं मोस्ट कर ऑफ द टाइम सकते आपको ये। पता होता है, जब आपको पता होता है। अच्छा ये हमें नहीं, जब ये आप नहीं बोल करना होता हमें। जब मैंने आईफोन ले लिया, साइलेंट कैसे होता है? यार, ये थोड़ा सा एक ये साइड से वो है ना, वो अरे कहाँ पे? ये साइड वाला जो अच्छा, बटन है। थैंक यू। तो मैं कह रहा था
बट हाँ ये अब जो मैंने है अली भाई को ये वाला सिखा दिया, उसको नीचे करके। अब इंशाल्लाह जब ये नया वाला लेंगे तो ये फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बटन आया उसमें। फिर पूछ लूँगा यार आपसे, आप यहीं हो यार, नहीं मैं तो लेफ्ट में अभी जा रहा हूँ। वापस नहीं आ रहे। अब हम रैंडम बातें कर ही रहे हैं। मैं क्योंकि ट्रेवल पे था तो दूसरा फ़ोन चला रहा था। अब जहर लग रहा है मुझे पुराना फ़ोन यार। मैं पीटीए को शायद 1.5 लाख रुपए अब दे ही दूँ। यार हाँ। मैं मशवरा लेना चाहूँगा। मैं आपको ये, अब आप जब पीछे थे, मतलब गए हुए थे। अच्छा, गुनाह होता है क्या? ये मना होता है? मुझे तो पता ही नहीं था। वापस आएंगे। यार जब आप गए हुए थे तो मेरा फ़ोन जो है, क्या कहते हैं, मैं आईफोन 7 प्लस इस्तेमाल करता था। जो मैंने आईफोन 7 प्लस जब आया था तब, मतलब एक दूसरा है अच्छा वाला फ़ोन जो वीडियो में काम आने के लिए है, लेकिन बेटा ये देख लो, आप ये देख लो, इसमें पैसे रखे जा सकते हैं। अल्लाह क्या हो गया बस, आप ये देखो। अबे हाँ यार, वाह ये फोन चल अरे रहा है। हमें क्यों दिखा रहे हो आप? वहाँ दिखाओ दिखा ना दिया यार। ना, खुल जाएगा ज़्यादा किया तो। ये मतलब स्क्रीन बैक पैनल एंट्री, इसमें बैक एंट्री हो सकती चल है। रहा है बादशाह, इसके पीछे खड़ा हो जाता है। बीच की एंट्री है ये। तो खैर, मैं यही वाली बात कि मैं 7 प्लस यूज़ कर रहा था। 7 जब आया था तब लिया था, और आज तक आपने देखा ही है, आज तक वही यूज़ कर रहे थे रेगुलर फ़ोन छीनने चिनाने के लिए। और ये जो है, ये तो अपना वही वीडियो वाला फ़ोन। जैदी इस छीनने के चक्कर में हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कचरा फोन बिला वजह होल्ड किए हुए हैं, हम उससे अब झूठ बन चुके हैं। हाँ, अच्छा हम कहीं जा भी नहीं, महंगी महफिलों में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, अच्छी जगहों पे जा रहे हैं, तो 7 प्लस पहले एक टाइम था कि लोग देख भी रहेंगे, जानी तुम तो कमाल लेते हो कि तुम्हारे साथ क्या इशू चल रहा है। आपको लगता है लोग जज करते हैं इस पे? हाँ, मुझे अब है हुआ है। ये वाला फोन वही तभी काम आ रहा है कि जानी ये भी रख दिया ना कि ऐसा नहीं है। बट हम लेकिन जैसे कैजुअल लोग हैं, हमें तो मसला कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और दूसरी बात एक और, मुझे तो क्लासिक लगता था कि इतना पुराना हो गया है कि क्लासिक फोन है यार। एंटीक में इसमें ये भी तो लॉजिक है ना कि इस पे मेरा हाथ भी सेट हुआ हुआ है, मैं आँख गाड़ी बंद चलाते करके, हुए, गाड़ी नहीं, बाइक पे भी चल जाएगा वो फोन। ये बात वो ऐसा है कि वो जो एक टाइम था ना जब हम लोग बेबीज के चक्कर में 16 इस्तेमाल करते थे, 16 और जेब में हाथ होता था और वहीं से मैसेज का रिप्लाई चला गया, टक 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 टक, यूं जेब में हाथ डाला हुआ है, यूं किया, उसके क्लास बाद में अगले का मैसेज आया, देखा, फिर हाथ जेब में गया। इस दफा मैसेज नहीं किया, इस दफा कुछ और किया, जेब में हाथ डाल के। खुजली जेब पड़ी हुई थी, खुजली जेब फटी हुई थी, इस दफा कुछ और। तो वापस आएंगे। सेटिंग की बात होती ना, सेटिंग हुई। अब अली चाहो वो ना फ़ोन उस दिन मुझसे चार्ज ही नहीं हो, ऑन ही नहीं हो। मैं मोबाइल मॉल गया, मैंने कहा जानी यार, उसने मुझे लिटरली ना ऐसे देखा, वो पहचानता भी था, कह रहा है मार भाई मैं गिफ्ट कर दूं क्या? मतलब आप इस मुर्दे के अंदर कितना उंगली करोगे यार, बस हो गई ना। में नहीं आना, इन मोबाइल वालों के पास हर बताइए ये 33 किया 10 उसने अली भाई। मेरे 7 प्लस की बॉडी चेंज थी बिल्कुल, मतलब एक पॉइंट वो आया, गिरा, बॉडी टेढ़ी हो गई, नई बॉडी डाल दी, नई स्क्रीन डाल दी, बैटरी मैंने बैंकॉक में बनवाया है। बैंकॉक में वो अपनी वो पे करने के लिए वो एक ना ऐप का OTP चाहिए था, वो ये वाला फ़ोन में आना था भाई, क्या कहते हैं, हमने बैंकॉक में बनवाया, बैटरी लगवाई, फिर बैटरी, और मतलब बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी थी उस फ़ोन में, उसका अपना कुछ नहीं था। अब चाहो मैं एक मशवरा लेना चाह रहा हूँ, मैं लोगों से भी पूछना चाह रहा हूँ। अब वो फ़ोन सही हो गया, लेकिन फिर मैंने ये दूसरा वाला, ये वाला ले लिया। अब वो फ़ोन मैं बेच, उसने कहा 15-20-25 हज़ार रुपये आपको दे दूंगा मैं, आप मुझे दे 7 दो। प्लस के मिल जाएंगे। हाँ, कह रहे Not bad यार। 15-20 हज़ार रुपये तो मैं दे दूंगा आपको इस कंडीशन में भी। तो मैंने कहा यार, इसको बेचने के बाद तो क्या ही, मैं सोच रहा हूँ उसको फ्रेम करवा के दीवार पे लगा दूं। क्या कहते हो आप? खोल के इपॉक्सी डाल के, वो नहीं नहीं अच्छा, इतना खूबसूरत फोन भी नहीं है। नहीं मतलब उसके साथ यादें बहुत अच्छा। अली भाई उसने बहुत मतलब ऐसा टाइम भी देखा है, अच्छा सिचुएशनशिप निकाली आपने पूरा। उसने जो है ना, सोचो 10 साल लड़की ऐसी में है, ठीक है, डन होगी। मगर मसला ये, जब लगा हुआ है तो आपके हर वक्त साथ खड़े। दरअसल ये फ़ोन जो था मेरे साथ उस वक्त था, इसमें मैंने, कहानी लंबी है, हर दफ़ा परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो फिर क्या किया जाए? इसको बस वॉश जाने कर दें। दिया जाए। हाँ बस निकाल दो, 15-20 हज़ार भी मिल रहे, निकाल दो। यार मैं सोच रहा हूँ, चाहो उसमें जो है ना वो होना चाहिए यार, कि फ्रेम लगा के, दीवार का फ्रेम है वो। तो यार उसके साथ बेहतर एक कागज़ पे पूरी कहानी भी लिख के लगा देना उसके के साथ कि यार ये फ़ोन था, इतने साल रहा, इसने मेरा साथ दिया। भाई मैंने वीडियो बनाना उसमें शुरू करी, तब तो ये तो महंगा आपकी वाला थोड़ी एक सेंटिमेंटल हाँ अटैचमेंट ना, है। वीडियो तो फिर चलना उसकी वजह शुरू। क्योंकि मैं भी फ़ोन बेचने का कायल नहीं हूँ, मेरी भी ड्रॉर में। ये भी तो सुनने में आ रहा है, डेटा चूस के कुछ निकाल ही लेते हैं वो लोग। क्या चीज़? डेटा रिकवर हो ही कुछ ना कुछ करके।
अच्छा, इस चक्कर में मैंने बहुत सारी हार्ड ड्राइवें भी जमा करके रखी हुई हैं कि यार इसमें मेरा हार्ड डाटा ड्राइव है। पे तो ड्रिल मशीन मारनी है, पता है, मार दी मैंने एक हाथ में, तो ड्रिल मशीन बेटा मारनी लोग है। बोल रहे हैं उसके बाद भी हो रहा है। एक बंदा है सदर में बैठता है, वो कर देगा हर दफा। एक बंदा भाई होता ये है, बात तो है, अगर किसी को करना ही है आपसे डेटा रिकवर तो वो हो रहा है, आप जो मर्जी कर लो, लेकिन यही है कि मतलब व्हाट आर द चांसेस कि क्योंकि मैंने आपके पेंटियम 1, 2, 3, 4 की ना हार्ड ड्राइवें का एक मेरे पास एक खजाना है और उसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें भी हैं। उन्हीं को तो मारा है हमने भी कि अब वो ना डेटा वो ना करप्ट हो गई है ना, वो बेसिकली हाँ, वो नहीं चले, वो नहीं वो चले। चल नहीं रही है, अब वो बेकार है, तो अब उनको छोड़ना भी रिस्की है कि पता नहीं क्या क्या सेव करके छोड़ा हो, याद भी तो नहीं है, तो अब इसमें घुसाना ही है ड्रिल मशीन के। बट वही है ना बात कि ये जो डेटा रिकवरी का काम है इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग, ये नहीं है कि एक बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्टीज़ वाला काम है। तो अगर आप कबाड़ में फेंक दो, व्हाट आर द चांसेस कि वो कहेगा ओ इसको रिकवर करते हैं इस पे। हाईली चांसेस, क्योंकि देखो ये काम एक्सपेंसिव है, लेकिन जो डेटा अंदर से निकल रहा है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अकबर चौधरी नंगे बैठे हुए हैं ऐसे सोफे पॉडकास्ट कर रहे हो अपने कोई ऐसे टाइम पे जब उन्होंने रैंडम कैमरा लगा के, दिल चाहो कि अगर मैं अपना स्टूडियो बनाऊंगा यहाँ कैमरा एक यहाँ लगाना चाहिए, एक यहाँ, और वो इस तरह एक वीडियो बन लेकिन रही हो। आपने उस हार्ड ड्राइव में सुराख कर दी है ना। उस वाली में नहीं किया यार आपने तो कहा था उसमें तो सुराख दिख रहा है उस वाली हार्ड ड्राइव में। यार आपने कहा था डिलीट कर दिया अरे है, यार तबाह ये कर दिया। गलत है, ये गलत है यार, ये नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड। ये गलत है। मगर बात सही है, वो बात सही है, बात सही है। तो ये मैं एक्सपेंसिव नहीं काम है, समझता लेकिन कि रैंडम कोई कबाड़ का हार्ड ड्राइव पे 10, 15, 20 हज़ार लोग लगा रहे होंगे। अच्छा चलो, मैंने इसी से मुझे याद आया कि इसमें सोना भी तो है। इनमें से रैम में हार्ड ड्राइव में भी बेसिकली सोना हार्ड है। ड्राइव एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, और ये होता है, ये पाकिस्तान में होता है, और ये एक्सट्रीमली लाइक हैजर्डस टू हेल्थ है ये प्रोसेस, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, हमारे यहाँ तो सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है ऐसे ही ना, जो टॉक्सिक फ्यूम्स हैं वो जा रहे हैं डायरेक्ट। बादशाह, मैंने वो वीडियो देखी जैदी, एक ढेर में हाँ, से वो जो इतना सा बोरा लेके आया था रैमो का। हाँ, वही वाली वीडियो वो मैंने भी देखी। उसमें से दुनिया भर का कबाड़ उसमें हाँ, पिघला रैम, पुगलू के, मदरबोर्ड, सारे सब basically सब डाल दो। हार्डवेयर के आइटम। भाई इतना सा 2 कतरे बने पोलियो के कतरे जैसे। लेकिन वो 2 कतरे देखो ना आप, अगर 30,000 रुपये ग्राम है सोना, 35,000 रुपये, मेरा 30-35,000 रुपये, पता नहीं अभी क्या चल रहा है ग्राम, तो अगर उस हिसाब से देखो 30,000 सोना आया ना लीवाई के पास, डके तो देख लो लीवाई ने सोना। तो अगर 30,000 रुपये ग्राम चल रहा है और 2 ग्राम निकल आया तो 60,000 रुपये सीधे हो गए। बट जो मजदूर की मजदूरी है वो सारा मजदूरी process- तो अली भाई यहाँ पे कितने मैं कम ही- वही आप ही तो मजदूर हो, आप ही खरीद रहे हो, आप ही वन मैन आर्मी। अबे बहुत लंबी और वो चेन जो रॉ मटेरियल है वो तो तकरीबन मतलब किलो के free हिसाब में मिल हाँ, रहा है। किलो मतलब- के हिसाब से, क्योंकि पुराने जो पेरिफेरल्स हैं कंप्यूटर वगैरह मेरे ख्याल से उससे 10,000 रुपये के नहीं 2 है। बोरे लेके अगर आप हाँ। आ गए 10,000 रुपये के 2 बोरों में से अगर 1.5 ग्राम 1 ग्राम भी निकल आया तो आपके तो 20,000 रुपये 25,000 रुपये सीधे हो गए ना। ठीक है। यार ये भी बड़ा माइंड मजे बना का ना, काम है। माइंड बना। आपने अली भाई ये क्योंकि देखा है तो वो भी देखा ही होगा, जो गोल्ड पैनिंग जिसे कहते हैं कि दरिया वगैरह में यूं एक लेके, बिल्कुल। वो भी कितने मजे की वीडियोस हैं यार। मतलब हमारा कोई लेना देना नहीं इस काम से, लेकिन आप घंटे देख सकते हो। एक और वो छोटी क्या कर वीडियो रहा है, इसमें। वो क्या कर रहा है, जो पानी में के करीब जाके जंगलों में आबशार के पास जाके बैठ के पत्थर लगा के उसको साफ करता है, फिर गोश्त काटता है, फिर वो हाँ। प्याज काट रहा है और वो घंटों खाना बना रहा है यार वो वीडियो बहुत अच्छी है यार। और इतना सारा खाना बना देता है। वो वहां पे खिला किसको रहा है, बड़ी टेंशन है खुद मुझे ही खाता उस है। बंदे के लिए। वो कैमरामैन है। हाँ अच्छा, कैमरामैन पर उसने सेट किया हुआ था कैमरा। कैमरामैन भी अकेला नहीं है है वो। कभी यार लेकिन कभार वो तो। बहुत अच्छी वीडियोस हैं यार। उसमें पानी की आवाज आ रही है, प्याज वो काट रहा है, उसकी छुरी भी थोड़ी नायाब है, फिर वो चटनी भी बनाता है सिल वो पे। जो आपके अब्बाओं और लोगों को नहीं होता था सिल की चटनी की जो बात है ना, अच्छा है भी, पता है ये देखा अबे भाई आ गया ग्राइंडर ब्लेंडर नहीं, वो अपनी जगह। टेक्नोलॉजी। लेकिन ये बात भी ठीक ही कह रहे हैं, मैं भी जाता हूँ ना कभी इंटीरियर वगैरह, वहाँ जो सिल की चटनी होती है ना यार, उसकी एक वजह बताऊँ क्या, उसमें जो मटेरियल है वो समझ रहे हो आप रस निकल रहा है, घिस रहा है पत्थर पे, 2 पत्थरों के बीच में घिसाई हो रही है। घिसाई हो रही है। घिसाई का रिजल्ट अच्छा ही होता है। घिसाई का हमेशा से रिजल्ट अच्छा अच्छा है। होता है, लेकिन 2 पत्थरों के बीच में ना हो बस। हाँ नहीं हो भी जाए ये। ये तो 2 अच्छा, पत्थरों क्या के बीच कह में ही रहे हो हो रहा है, भाई? ये तो 2 पत्थरों के बीच में ही तो हो रही है।
ये भी हो रही है पत्थर ना, है। वो कह रहे हैं कि ईसाई का रिजल्ट अच्छा होता है कहीं भी हो, मैंने कहा 2 पत्थरों के बीच नहीं में नहीं ईसा, नहीं, जो आखिरी घिसाई है। तो मैं तो अच्छा मैंने रस बहुत निकल जाएगा उसमें तो। हाँ खत्म। मगर अली भाई ने खत्म कैसे किया? अब आप समझ जाओ ना, जो बोला बोलने दो मुझे। मगर मैंने इसमें एक और कचरा वीडियो ऐसी देखी है कि न्यूयॉर्क के अंदर एक बंदा है जो मैग्नेट लेके चलता है तमाम सोने की दुकानों के बाहर, और वो वहाँ से सोना जमा कर रहा है और उसमें भी उसको मिल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही ये सोना अच्छा, जा ये कैसे चीज़ रहा है? अली भाई अमेरिका के तकरीबन हर बीच पे मैंने देखी है। एक कोई चचा होते हैं जो रिटायरमेंट, जिनकी शक्ल पे नहीं आया हुआ होता कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो वो एक मेटल डिटेक्टर लेके, उनके पास बेल्ट एक लगी होती है, इसमें 2-3 आइटम होते हैं और मेटल डिटेक्टर जिसके साथ हेडफोन लगे होते हैं, और वो बीच के किनारे लेके चल सामान रहे इकट्ठा होते कर रहे हैं। हैं। और उनको जैसे ही वो टूट थोड़ा ज़्यादा होता है, उनके पास खुरपी होती है, खोदते हैं, कभी कुछ कॉइन मिल जाता है, बॉटल कैप मिल जाता है, और मेरे ख्याल से हज़ारों अटेम्प्ट्स के बाद अरे कुछ वहाँ की यहाँ की होगी। अगर कामयाब- क्लिफ्टन पे कोई घूम रहा हो ये लेके, हमारे क्लिफ्टन पे तो क्या है, पैम्पर भरा हुआ लोडेड पैम्पर निकल रहा है, ठीक है जी। सिरिंज निकलेंगे हैं, मुझे लगता है हमारे अच्छा, यहाँ अंकल ज़्यादा। ने हाँ, बेल्ट जो है रिटायरमेंट के बाद जो पहनी हुई है, आप बता रहे हो मोटी बेल्ट, वो तो बीच पे होने की वजह से पहनी हुई है ना उन्होंने। नहीं समझे समझे मुझे नहीं। भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, वापस आएंगे, वापस क्लिफ्टन चलते हैं। वापस क्लिफ्टन ही चले। ये आपने फुटेज खाया है बेकार का। बट ये क्या है, लोगों का ये एक शौक शौक है कि मेटल डिटेक्शन और मेटल कलेक्टिंग, भाई इवन इस उससे तरह भी की काम कर रहे हैं लोग, वो जो स्टील के पकड़ लेते हैं, यही जो आप बता रहे हो ना। अब वो एक वो भी बना लिया है, वो एक थैला, वो रगड़ रहा है, उसके अंदर चीज़ें जमा हो सीव है जाती जिसके हैं। अंदर एक हाँ, वो चीज़ें जमा हो छन्नी जाती हैं, type। फिर उसको वो पिघलाता है, सारा स्टील को पिघलाएगा, केन वेन को, और फिर कुछ आउट आइटम बना देता है, और वो फिर बिकता है। इससे मुझे याद बहुत- आया बहुत लंबा प्रोसेस है। जैदी, जब हम वो ये थाई में हमने कोपन यांग जब हम गए थे, फुल मून पार्टी थी, तो उसके क्यों जो बता रहे हैं? अगले दिन था, या अगले दिन ये बीच पे लोग थे, क्योंकि वही गरक हालत में लोग फून वून अपने गिरा देते हैं ना, तो हमारे नहीं गिरे, लेकिन क्यों हम गरक नहीं देने? बहुत हमें इस टाइप के लोग ही नहीं। बहुत सारी आवाम जो थी बीच पे, उन्होंने फ्लैश लाइट वगैरह सा टाइम लगाया फोन वगैरह रिकवर करने में। पता नहीं अच्छा। आपने देखा था या नहीं। और मुझे याद है चाव ने कहा था कि अम्मार जूते पहनना, मतलब आज जो है ना पार्टी में जूते, वैसे जूते ही पहनने चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे जूते एक तो जो मतलब बेकार हो जाए, कोई मसला नहीं हो, क्योंकि हमें जूतों में ही रहना है। जूते बहुत सेफ्टी की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि लोग तो नंगे पैर भी घूम रहे थे, लेकिन वो फुल मून की वजह से हज़ारों लाखों लोग वहाँ पे। तो अली भाई बोतलें भी फेंक, मतलब समझ रहे हो ना आप, वो बोतलें पड़ी हुई हैं, वो बोतलों के अंबार बन गए, वो टूट रही हैं, तो पैर पड़ जाए किसी है, का, खतरनाक है। बहुत डैमेज है। अच्छा जैदी, मैंने एक और इसी तरह की वीडियोस में ये भी देखा है, ये वाली के अंदर जो कुछ वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जिन इलाकों में बैटल्स हुई थी, जैसे जर्मनी के कुछ इलाकों में या यूरोप के कुछ लोग उन जंगलों में जाते हैं और वहाँ से वही सेम मेटल वाला वो लेके, और उसमें उनको पुराने जर्मन वेपन्स मिल जाते हैं, क्रेट मिल जाते हैं गोलों के, बंकर्स वो दरियाफ्त कर लेते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। दिख रहा है ये क्या सीन है अब ये इसका? रेलिक्स हैं यार, ये हाँ, तो हाँ। बहुत एक अलग बहुत बहुत बड़ी वैल्यू मार्केट है है। इनकी तो। एक बंदे को पूरा वो देखा था, एक डेड बॉडी मिली थी जर्मन फौजी की, जो कि गिरा हुआ था, उसने यूं करके हाथ से ना वो उसकी जो गन थी उसने यूं वो की हुई थी, और जो अब वो ढांचा हो चुका अब वो है। ढांचा हो चुका था उसकी, वो क्या वो बता रहे थे कि यार ये SS ऑफिसर है कोई इस टाइप का। तो इस तरह बड़ी मज़े के लोग काम कर रहे हैं। इससे पता नहीं क्यों मुझे ख्याल आ रहा है, मैंने रिसेंटली वीडियो देखी कि जो माउंट एवरेस्ट है उस पे कितनी सारी डेड बॉडीज हैं, हाँ कब्रें हैं। बहुत सारी, मतलब हाँ, क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल हैव डाइड, एंड द थिंग इज के इज जस्ट मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं आई गेस, लेकिन फीजेबल नहीं है उनको रिकवर करके नीचे लाना, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है उस मेरे ख्याल से दुनिया में एक ही हेलीकॉप्टर है शायद जो इतनी हाइट पे जा सकता है, और वो किसके पास है? आई फॉरगेट, पता नहीं कितनी एल्टीट्यूड की है उसकी, बट हाँ इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू गेट देम डाउन, तो वो और बस उसमें भी पड़ी सुना है रहती कि हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पहुंच भी जाए तो वो भी रिकवर कर पाए, बहुत पहुंच मुश्किल भी जाए तो वो जो विंड्स वगैरह हैं, बिल्कुल there is no- ऐसी है, हाँ, वो बहुत कोई- मुश्किल है। हर चीज़ उसके फेवर में होनी चाहिए, मतलब उसके हाँ, बाद हाँ, भी सारी मतलब, निशानियां पूरी हों। तब जाके। वो नहीं थी अभी जो K2 से लेके आए थे वो बेचारे, वो जो एक शेरपा की वो जो एक क्या कहते हैं उनको, सतपारा साहब की, तो वो बेसिकली उसको मैनुअली लेके आए थे, मतलब कभी उन्होंने खुद उठाया था, कभी उन्होंने जानवर इस्तेमाल किए थे,
और बड़ी मुश्किल, एक बड़ा चैलेंजिंग ऑपरेशन था वो। आई एम श्योर यार। अच्छा ये मुझे चीज़ ऐसा मेरी लगता समझ है से जब बाहर है। सतपारा साहब की ये रिकवरी का जो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम जो चला था वो रिकवरी का अच्छा बगल में ऑपरेशन, पता क्या था, 4-5 लोग मतलब जा ही इतने जा सकते हो। हाँ मतलब ये भी तो है ना यार, उसकी ये भी तो फिजिबिलिटी भी तो मुश्किल है ना कि हर बंदे को पहाड़ों का और उस ऑक्सीजन लेवल पे इतना ऑपरेट करना मतलब आता ये हो। वो जो अपनी रिकवरी वाली जो मतलब क्या वो बेसिक जो क्या कहते हैं उसको जो होती है कोई क्या जो चीज़? एक्सीडेंट वगैरह अर्थक्वेक आ जाए जो पहुंच जाते हैं रेस्क्यू वाले नॉर्मल रेस्क्यू वाले नहीं पहुंच सकते हैं वहाँ तो नहीं, ये रेस्क्यू भी वाले कोई बहुत भी चीता ही कोई होना ये चाहिए तो वो रेस्क्यू वाले होंगे जो पहाड़ों पे आने जाने वाले जिनका लोग डेली होंगे। का होगा। तो कह रहा हूँ जब ये ऑपरेशन हुआ होगा सतपारा साहब को ढूंढने का, जो कि एक बड़ा नाम, तो और भी उनको ढूंढने के चक्कर में मुझे लगता है काफ़ी दूसरे लोग मिल गए होंगे। नहीं वहाँ पे तो मैं यानी सुना है, कोई, हाँ। मुझे चाहो बता रहे थे कि ये वहाँ पे बॉडीज ऐसी हैं कि आप ऊपर जा रहे ना तो एक बस आपको लगेगा बंदा लेटा हुआ है, वो लेटा हुआ नहीं है, वो एक डेड बॉडी है। और क्योंकि टेम्परेचर इतना लो है तो बॉडी परफेक्टली प्रिजर्व्ड भी तो है ना। बस ब्लू हो गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो नहीं बस बार बार ब्लू भी ऐसा लग रहा है कि आप एक बंदा यूं लेटा हुआ है, उसकी जैकेट का कलर भी प्रिजर्व्ड है, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर साथ पड़ा हुआ है, उसकी कैप पड़ी हुई है और आप बस साथ से गुजरते हुए आगे चलेंगे। अल्लाह माफ करे अच्छा, यार, आपने ये देखा बहुत है ऐसा? डर लगता नहीं, देखा तो ये तो नहीं है, वीडियोस बस बहुत जाहिर मतलब सी वीडियो वीडियो में, जैसे हाँ। देखा बहुत है, आपने, बहुत है, आप बहुत। क्योंकि गए हो ना, नहीं आप नहीं गए हो, आपने तो ये ये काम समझ ही बेस नहीं, कैंप वगैरह जो है ये काम समझ ही नहीं आता यार। ये मतलब आई एम श्योर बहुत मजा आता होगा जो लोग करते हैं। मैं खुद कहीं से भी जस्टिफाई है मुझे एक्सट्रीम रजिस्टर, स्पोर्ट्स के आप कायल नहीं है। ये पहाड़ पे इतना ऊपर सर्दी में क्यों चढ़ना क्रिकेट है खिला यार? लो इससे बस हाँ, क्रिकेट। अच्छा आप लोग चढ़ रहे हो, K2 पे चढ़ रहे हो क्या? नहीं जाओ, नहीं, मैं नहीं, इस क्यों मामले चढ़े? में बिल्कुल कायल नहीं हूँ। मैं तो इवन कि ये जो एक मुश्किल रास्ता स्कर्दू मैं जाता है सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहा हूँ अली हाँ, भाई कह रहे हैं यार, नहीं मैं नहीं मेरे को कोई बेस्ट मामले बड़ा हूँ, जहाँ पे डर लगता है मैं बता दूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा आप अली भाई एडवेंचर में कहाँ तक एक्सेप्ट कर रहे हो कि लेट से हम जा रहे हैं फॉर एग्जांपल एक ट्रिप पे, तो आप एक मामूली सी हाइक है 2 घंटे लगने हैं इसमें, ये कर लोगे आप? हाँ अगर उसमें मेरे को डर नहीं लगे। नहीं जैसा- डर नहीं है, नहीं, बस नहीं, एक फिर ठीक है, फिर पहाड़ ठीक है, थोड़ा जंगल है, ठीक है। ये है। क्योंकि बादशाह मुझे याद है हम लोग दुबई शो पे गए थे, तो मुझे वहाँ पे एक वो नहीं फरारी वर्ल्ड, अच्छा जी, उसके अंदर मुझे नहीं पता था कि वो दुनिया की फास्टेस्ट कमबख्त वो एक रोलर कोस्टर है। मैं नहीं बैठता, मैं यहाँ पे अस्करी पार्क में झूले पे नहीं बैठता अच्छा ये यार। भी मुश्किल है ऐसे। ठीक है जैदी, बचा लो ये स्टोरी, क्यों ये बचा लो, क्यों भाई? ये एडवेंचर वाले पे मुझे पूरा एपिसोड दिख रहा है बहुत सारी, ये स्टोरी बचा लो अली, ये बचा लो अली, क्या कह रहे हो आप? ये खैर बहुत हो मजे गया यार फिर से कर देंगे। मजाक कर रहा हूँ मैं एकदम से, मुझे वही बहुत मजे का। खैर भाई हम लोगों को उन्होंने बोला कि वो जाएंगे फरारी वर्ल्ड। अच्छा अपना तो दुबई का पहला ट्रिप था, तो हमारे लिए तो हर चीज़ ही ऐसी थी कि चलो हर जगह चलो, और मुफ्त में फी से भी ले रहा है तो फिर तो चलो ही चलो। अच्छा हम वहाँ गए, अरे मैंने दूर से देखा कि एक चीज़ जो है ना यूज करके आसमान में जाती है, गायब होती है, फिर दोबारा नमूदार होती है, फिर होती है। अच्छा मेरा ना ज़्यादा वहीं से मेरी फटना शुरू हो चुकी थी, मैंने कहा ये गलत जगह आ गए, क्योंकि यहाँ तो नहीं होगा अपना। अच्छा मैंने जाते ही ऐलान कर दिया कि मैं नहीं बैठ सकता इसके ऊपर, ये है, मुझे हार्ट कंडीशन है, मेरा ब्लड प्रेशर, जो सारी सर का दर्द, ये वो सब बातें कर दी, जो बीमारियाँ थी नहीं थी सब बता दी। मगर वहाँ एक डॉक्टर भी होता है भाईजान, उसने चेक करके बोला बिल्कुल ठीक है, बात मर गई वहाँ पे। और यार मुझे बाज़ बच्चों का लगता है, बाज़ बच्चों को बिल्कुल डर नहीं लगता, उनको वो एक्साइटेड होते हैं इस तरह की चीज़ों में बैठने के लिए। उनको पता नहीं ना आउटकम। हाँ ये वही ना पता होना। एज के साथ ज्यादा सोचने लगते हैं ना हम, तो वो चैलेंज आ जाता है फिर। और वो बच्चे चिल्ला रहे ये तो आप फिर बैठे उस पे नहीं बैठे? अरे सबसे आगे बैठा है, हाँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि कल के सबसे सेफ, क्योंकि मैं था कि हम इसमें हमारी डेथ हो जाएगी, कभी भी गिर सकता है, वो सब बातें। तो उन्होंने बोला आप सबसे आगे बैठ लेंगे, अगला सबसे सेफ है, जो जहाज़ वाली कचरा लॉजिक दे के मेरे को आगे बैठा दिया। सबसे चाहो वो आगे वाली निकली है तो ना। सबसे ज्यादा खतरनाक क्योंकि उसको पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है बिल्कुल जैदी सामने। उसमें पहले आई थिंक 3 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर है ऐसा कुछ, तो वो वाली जो चीज़ नहीं होती जो मुंह हवा से यूं हो जाता है, आगे बैठने में ये होता है उस पे। भाई मेरा आप समझ लो बॉडी आगे गई है, रूह वहीं रह गई, इस तरह का वो जुप, टॉम एंड जेरी टाइप सीन जो होता है ना, बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह मेरे मालिक मेरे मौला, मैं चीख भी ना कि अंदर रह गई थी। लेकिन मजा तो है अली भाई, इसमें मजा तो कोई था। मजा नहीं है, मजा कोई बहुत मजा, है, कोई मजा बहुत है अली नहीं भाई, नहीं। देखिए बहुत मैं मजा इस पे आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, मैं भी बहुत फट्टू हूँ, मैं भी बहुत बैक फुट पे था। ये फार्मूला रोसा था ना मेरे ख्याल से इसका, लेकिन बैठे बहुत फट रही थी, चैलेंज आया हुआ था, कर लिया, पीछे बैठ के किया पहले, फिर
आगे गए। अच्छा, मैं हैरान था, मेरा इंतकाल क्यों नहीं हुआ? मुझे इस चीज़ पे आज तक है कि मेरा इंतकाल क्यों नहीं हुआ, मैं मरा क्यों नहीं? ठीक है, ठीक। अच्छा जैदी आप कर लोगे ये? हाँ, मैं तो बहुत मुझे मैं बैठो, आप बैठो। नहीं मैं बहुत आउट झूलों में बैठ चुका हूँ। ये वो नहीं है, मैं वो बताऊं हाँ, ज़ैदी। मुझे चस है इन चीजों का ना, मेरे अंदर एक कीड़ा है, बलबलाता है कि ये करना अच्छा है। आप वो कर रहे हो, थोड़ा ऊपर आते हैं ना। बंजी जंपिंग कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड वाली सबसे हाईएस्ट वाली, मेरा जो है ना एक के ये बहुत है। अच्छा इसमें मुझे ये नहीं, ऐसे नहीं कर रहा मैं कि मैं खड़ा हूँ और मैं यूं जाके यूं गिर रहा हूँ मजे से, नहीं, मेरी बहुत फटी हुई है, मैं फुल टाइट हुई हुई है, मैंने मोरी को सख्त किया हुआ है अपनी के लेकिन मैं कर रहा हूँ, मतलब मजा एक। अच्छा मुझे चाहिए, मैं नहीं कर रहा और मुझे है चैलेंज के डर तो अपनी जगह, मुझे है कि दिल फट जाएगा। नहीं बंजी जंपिंग मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो इसकी लॉजिक है। बंजी जंपिंग मैंने क्यों, मुझे वो वाला करने का भी शौक है, मतलब जहाज से कूद के स्काई डाइविंग, लेकिन मसला ये उसमें मुझे एक ये है डर के नहीं खुला नहीं तो रस्सी खुल गई इसमें, बंजी में रस्सी में ये है मुझे बंधा हुआ हूँ मैं मतलब मैक्सिमम चांसेस खुल सकती है, नॉट खुल सकती है। नहीं वो पक्का काम है, बहुत पक्का काम है, बहुत कैसे पता कजन का है क्या? हमारे पप्पा ने पैसा लगाया यार, बैरियर टाउन में एक ब्रांच खोली हुई है। अच्छा वो जो होता है क्लिफ डाइविंग, उसका क्या कहते हो? वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है उसमें। अच्छा आप कर दो चाहो पैराट्रूपिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा मैं इसमें मैं स्काई डाइविंग, हाँ ये शायद मैं ऐसा है कि मैं रोते पीटते मतलब मैं शायद स्काई डाइविंग आप कर लोगे अली भाई? मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, और मेरी ख्वाहिश है कि यार ये एक चीज़ मैं अगर कभी मुझे ऑप्शन दिया जाए, ये तो रोलर कोस्टर का 100x है मेरे नजदीक। ऐसा है जो 0 to 100 गए थे ना, हाँ। ये 0 to 1000 जा रहे हो आप, ये माइनस में आ रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कभी कुछ करना पड़ा, कोई डेयरिंग, कोई बहुत बड़ी चीज़, 18 ऑप्शन है, तो उसमें से मैं इसको चूज़ करूँगा कि यार कि मैं जहाज़ से छलांग लगा के, क्योंकि मेरे अब्बा ने लगाई हुई, अब्बा ने बोल के ना दिमाग की नस फाड़ दिए कि इस तरह होते, यूँ बैठते यूँ जंप लगाते, मैंने सीखा है। इसलिए करना है क्योंकि सीखा हुआ है भाई। ये कोई ऐसा तो देखिए अली भाई होगा नहीं कि आपको कोई ऑप्शन दे देगा डेयरिंग, जितने भी ये तमाम आइटम है इनकी पेमेंट है, स्काई डाइविंग की मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पेमेंट है। अच्छा तो पेमेंट दे के आपने आगे जाना है। अच्छा ज़्यादा है, आप फिर गलत करो, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, क्या पता कोई फैन मतलब बात 500,000 तो लगेगी मेरे ख्याल से। क्या रुपए? स्काई डाइविंग हाँ $500 के आसपास तो होगा। करा देगा कोई फैन? अल्लाह करे। अच्छा कोई फैन करवा भी रहा है तो भी आप कर रहे हो यार, मुझे लगा शायद मैं कर लूँगी, मैंने अपने घर में इस बात में बहुत बात सुनी है। कितना मजा है, एक ना ट्रिपल की पॉडकास्ट हवा में हो रही है ना, मतलब चारों ही कर रहे हैं, कूद रहे हैं। वो ऐसे होते हैं ना एरियल रेस्टोरेंट होते हैं जैसे। अच्छा मैं नीचे बैठ गया वो यार अली भाई आप बहुत किच्ची हो रहे हो, आप वहाँ पे एरियल रेस्टोरेंट नहीं, एक ही चीज़ है जो मैंने बचपन से सोची हुई है कि यार ये, क्योंकि मैंने अब्बा हमारे एयरफोर्स में इर्द गिर्द सारे फौजी हैं, तो ये चीज़ सबने बहुत ज़्यादा की हुई होती है, तो मैं बचपन से ये चीज़ बहुत देखते हुए, और सारे दोस्तों ने भी की हुई है क्योंकि वो फौजी हैं। तो चले आपको फैन करा रहे हैं, हो गया या आप बैठ गए हो, और ये जाहिर है खुद तो नहीं करना होता ना, आपके पीछे भी कुछ बैक हैंड पे चिपका हुआ होता है। किसमें बैक हैंड पे क्या चिपका होता है? दो दाग जाएंगे भाई, बंदा। अच्छा साथ करते हैं ना, ये खुद ही चले गए, बंदा चिपका हुआ है आपके साथ। ये उस दिन लेडीज है इंस्ट्रक्टर, खतरनाक किस्म की। फिर क्या है आप? एक मिनट सही बता रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं, फिर क्या हुआ? इस टाइम पे नहीं सोचना कुछ उल्टा सीधा, इस टाइम पे अल्लाह के वैसे ही करीब हो, आप ऊपर ही हो, वहां से शुरुप करके ऊपर जाओगे, गुनहगार वाली बात पहले तो नीचे आएंगे। सिस्टर है, एड्रेस ही सिस्टर करके करना है, फौरन ये नस दबा देनी है, सिस्टर ऐसे बैठ जाऊं मैं इस तरह के सवाल पूछने। बट इससे आपकी मोटिवेशन में इंक्रीज आ रहा है? नहीं बात सही है वैसे तो। बात तो सही है कि उस वक्त पीछे कोई भी हो, इवन जेंडर फ्री ही कोई क्यों ना हो, मीनिंगलेस ही है, ऐसा हो उसका काम अच्छा हो, काम अच्छा हो, लेडीज हो जेंट्स हो, काम पूरा आता हो, बल्कि एक आध दफा बोलो हम खड़े हुए, तू पूछ के दिखा हमें वहां से ना, ऐसा तुझे आता है ना पक्का। क्योंकि ऐसा एक आध पैराशूट उसकी जेब में भी रखा हुआ एक्स्ट्रा, कोई नहीं खोला तो यूं खोला। अच्छा ये यार इसका भी मुझे जो है ना एक बड़ा वो है कि अल्लाह ना करे, बैकअप पैराशूट तो होता है हर पैक में, और वो वाला भी अगर ना चला फिर तो चैलेंज है बॉस। फिर भी बच सकता है इंसान, कोई ऐसा चांस है? मतलब ये है कि आप बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे आके फेल हुआ है, फिर आपके पैर वैर तबाह हो गए, घुटने टूट गए, हड्डियाँ
आप जिंदा हो लेकिन हड्डियां टूट मतलब चुकी हैं। यार बताओ एक ना बोटी हो ये आप। इस तरह मैंने सुना था, इस तरह का ना जैसे आप बता रहे हो गोटे वोटे टूट गए। हमें एक लड़के ने एक दफ़ा वाकया बताया, अच्छा फ्लैट से ना ऊपर से गिर गया लड़का, सीन हो गया ना, वो गिरा तो हमने कहा क्या हो तो ऐसा हो गया होगा तब। नहीं भाई, गिरना तो टेढ़ा है ना, इंसान को चाहिए ऐसे गिरे ताकि फट करके गिरे। अच्छा, इसमें भी क्यों? इनपुट है। हाँ, मैंने कहा क्यों, कह रहा है वो तो गिरा सीधा ऐसे, टांगे कंधे से निकल गई। शॉपर है, ये शॉपर है, ये बॉडी ये कैसे हो गया होगा? टांगे कंधे से निकल गई। अरे हम अपना सुनने में बहुत मजे की बात लगती है। अरे बादशाह, अच्छा लॉजिक भी बना रहा है ना एक तरह से बंदा के, ऐसे गिरा के टांगे से ऐसे कैसे? भाई ये इसमें थोड़ी लॉजिक है, लेकिन अगर तो आप बहुत ही हाइट से आपको पानी में कूदना है, फिर आप लेग फर्स्ट ही जाओ। वो तो हाँ ना, वो तो क्योंकि हमें कोशिश करनी है कम अपना वॉल्यूम रखना है, फैला के नहीं। अगर आप पानी में ऐसे गिर रहे हो ना तो आप बहुत डैमेज है, बनिस्बत आप मर भी सकते हो, आपकी पसलियां टूट सकती हैं। हाँ, वो सरफेस टेंशन की वजह से इम्पैक्ट वॉल्यूम कम रखना है अपना, छोटा कि हम पैरों के बन पे जा रहे हैं। बट जेंट्स का मतलब है कि ये लेकिन यूं वापस जा रही है तो ये सांप काटते काटते भी जा रही है, फट गई ना बॉडी तो। अब बचा नहीं है वो बंदा लेकिन उनके ये बुक्स जो में। अगर हवा से आप छलांग मार रहे हो तो इसमें लॉजिक एटलीस्ट सही है कि सीधे के बजाय थोड़ा ये, तो आपका क्योंकि एरिया ज़्यादा एक्सपोज्ड है तो वो ड्रैग है, देयरफॉर आपकी जो एक वेलोसिटी में कमी आएगी वो फ्रिक्शन हवा में, ला ज़ैदी आप हवा में फ्रिक्शन होगा ना, कोई रेजिस्टेंस कहते होगा हैं ना, ना उसे। डिस्प्लेसमेंट। हाँ ड्रैग कहते हैं ना उसे। नहीं पता ना मुझे, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ भाई, बीबीए। बहरहाल मगर तो एनीवे द थिंग इज क्या होगा मार्जिनली कम, बट फिर भी जो ही इम्पैक्ट है वो आपका को बच भाई नहीं उसकी सकते। आपने वो वाली वीडियोस देखी हैं, वो जो इतने पूल में कूद जाते हैं, वो देखा है आपने, वो जो बहुत हाइट से कूदते हैं लेकिन पानी जरा से पूल नीचे, में, हाँ। पानी की जो गहराई है वो इतनी कोई डीप नहीं है, वो कम है, लेकिन वो वो आई थिंक अपना ड्राइवर की टेक्निक पे भी बहुत है कि हाँ, वो ना वो घुसते यही science है ही ना, यूं वो- हो जाता है, क्या घुसते ही यूं हो जाता है लाइक हॉरिजॉन्टल। नहीं, उसमें तो ऐसे ही जा रहा है वो, ये वाला नहीं कर रहा है वो, क्योंकि ये वाले में आपको डेप्थ चाहिए ना। पता नहीं जदी खैर ही हो गई, मगर छोड़ के हमने कौन सा करना है ये सब यार। ज्यादा एडवेंचर नहीं चाहिए नहीं, लाइफ ठीक में, है, मोटा थोड़ा मोटा बहुत ठीक है हो। बस। हाँ खैर हो गई, बात डाल दी हमने लोगों के कान में। बैठ के एंजॉय कर लेंगे। हाँ हाँ, तो ये है। तो हमें वैसे आप मेरे ख्याल से अब हम इख्तिताम की वाइंड जानिब- अप करते हैं एक हाँ। दफा फिर से ऑडियंस पे की तरफ अपील करते हैं कि छू के जाएं। छू यार के वो जाए, आ ही दबा गए हो, के। दबा हाँ के जाएं। जिस तरह ये बोल रहे भाई दबा दें, एक ही बटन है उसको दबा। अच्छा, इससे फ़ायदा पता है क्या होता है कि आपको हर दफ़ा आना है और खोल के देखना है। दबा दबा यहाँ क्या मैंने दबा रहे हो? पढ़ाया कहीं और था, फिर मैंने कहा यहाँ नहीं है। हाँ यहाँ पे तो वहाँ दर्द हो रहा है, दर्द तो बहुत बुरा है वहाँ पे। वापस आएंगे तो वापस आएंगे और पॉडकास्ट का खात्मा करेंगे। तो यार आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आप लोग बोलते हैं हम आपके कमेंट्स पढ़ें, हम डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट्स को हाँ, भी ये अटेंड यार, करेंगे। ये वाला एक एपिसोड भी करना है यार, लोग ना कमेंट पढ़ने हैं जिस उसमें। दिन टॉपिक नहीं होगा ना उस दिन कर लेंगे। तो उस दिन कर लेंगे और ये दिन बहुत जल्दी ही आ सकता है। तो खैर होगी इंशाल्लाह। आज हमने किस बारे में बात करनी थी ना, हम क्या हमने बात- सभी बात नहीं की है। हमने अभी हमें सोचना है कि इसका टाइटल क्या होगा इस एपिसोड का, तो हम सोचते हैं। आप इंतज़ार करें अगले एपिसोड का। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अल्लाह बस अभी हाफिज़। अभी करेंगे वो भी। बस हाँ, मैं कपड़े मिल के आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके जी।